Hi, my name is Rotha Jealous is my name. So आयुष इसकी काउंसलिंग चल रही है, किसकी? BAMS की, BMS की, BHMS की, राइट? सो BAMS मतलब आयुर्वेद, BOMS यूनानी, बैचलर इन यूनानी, राइट? और एक और है हमारा BHMS होम्योपैथी। देखो इसको हम बोल सकते हैं छोटा, ऐसा होता है ना छोटा डॉक्टर, राइट? से MBBS के बाद अगर हम बात करें, देखो जाहिर सी बात है हर बंदा डॉक्टर बनना चाहता है, MBBS की डिग्री हासिल करना चाहता है, बट इट्स नॉट इजी टास्क, राइट? आपको वो इजीली नहीं मिलता है। तो आप अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं तो इन डिग्रियों को भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी भी होती है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपने देखा होगा कई बड़े बड़े डॉक्टर भी है जो होम्योपैथी का इलाज कर रहे होते हैं, आयुर्वेदी का कर रहे होते हैं, या फिर अगर हम बात करें राइट सो एलोपैथी का कर रहे होते हैं। सो बैचलर इन एलोपैथी, बैचलर इन यूनानी, बैचलर इन होम्योपैथी, ये तीनों है। इसकी काउंसलिंग शुरू हो गई है, राइट? BMS, BHMS और BOMS की। अब पहले ये पाउंड के थ्रू हो करती थी, एक एग्जाम होता था, बट अब ये नीट के थ्रू ही होती है, राइट? सो नीट की सबसे पहले MBBS की काउंसलिंग हो गई। अब आपको समझ में आ गया कि मुझे कोई कॉलेजेस नहीं मिलना है। अब आप प्लान कर सकते हो कि ठीक है मैं अब यहां BHMS कर सकता हूं, BUMS कर सकता हूं। डेट सेट आ गई है। अगर हम डेट की बात करें 10 तारीख से चालू होने वाली, 10 मतलब 10 नवंबर को। सो यहां पर जैसे कि आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं, राइट? मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और इन्होंने दिया हुआ है डेट सेट का, हम नीचे आके देख सकते हैं। चलिए, काउंसलिंग शेड्यूल फॉर एडमिशन UG सीट और आयुष कोर्सेज की अंडर गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड और नेशनल इंस्टीट्यूट, डीम्ड, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, प्राइवेट इंस्टीट्यूट, इस सभी में, राइट? किस तारीख को दी गई है? 10 तारीख से शुरू होगी। आई एम डायरेक्टर टू फॉरवर्ड द शेड्यूल फॉर काउंसलिंग, और इन्होंने सारा शेड्यूल यहां पर रिवीट किया है, राइट? फर्दर इज रिक्वेस्ट टू कैलकुलेट द सेम ऑफ द स्टेट काउंसलिंग और समथिंग। सो अब यहां पर अगर हम बात करते हैं, 10 नवंबर से रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट चालू हो गया। व्हाट इज रजिस्ट्रेशन? सो जब बेसिकली हम कोई काउंसलिंग अटेंड करते हैं तो देखो क्या होता है, पहले एक ऑफलाइन काउंसलिंग हुआ करती थी, हमें वहां पर जाना पड़ता था और अपने डॉक्यूमेंट लेकर उनको बताना पड़ता था कि भाई साहब हम ये चाहते हैं, और वो रैंक वाइज हमें बुलाया करते थे। अब क्या है, ये सारी प्रक्रिया खत्म हो गई। जैसे आप पहले जाते थे, केस लेके जाते थे, सामने दिया, उसने सामान दे दिया, आप क्या कर रहे हो, आप पेटीएम ने आपने कर दिया, फोन पे कर दिया, डिजिटलाइज चीजें हो गई। तो ऑनलाइन काउंसलिंग में क्या होता है कि एक वेबसाइट पर ही आप अप्लाई कर दीजिए, आप रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, मतलब आप अपने बारे में बताइए कि आप SC कैटेगरी के हो, OBC के हो, या फिर आपने कहा EWS कैटेगरी का हो, जनरल का हो, मैं यहां पर XYZ PWD हूं, जो भी आपने डिटेल डालनी है, यहां का रहने वाला हूं, ये मेरे फादर है, मदर है, तो वो दैट्स कॉल्ड रजिस्ट्रेशन। टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, दैट्स कॉल्ड रजिस्ट्रेशन। सो अब यहां पर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे होते हो। 10 नवंबर से चालू है, 14 नवंबर तक की यहां पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चालू है। मतलब अगर आप BMS, BOMS, BHMS करना चाहते हैं तो आपको यहां पर इस डेट में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद सबसे पहले रजिस्ट्रेशन हो गया। रजिस्ट्रेशन के बाद पेमेंट फैसिलिटी विल बी अवेलेबल टिल 6 PM ऑफ 14 नवंबर तक, ये आपको फैसिलिटी भी दी गई है। मतलब जो भी रजिस्ट्रेशन का अमाउंट होगा वो आपको करना पड़ेगा। 11 से 14 नवंबर के बीच में रजिस्ट्रेशन के साथ साथ चॉइस फिलिंग होगी। चॉइस फिलिंग मतलब चॉइस, अपनी चॉइस से फिल करना कॉलेजेस को, दैट्स कॉल्ड चॉइस फिलिंग, राइट? सो 11 नवंबर से 14 नवंबर के बीच में, राइट, 11:55 से लेके आपको यहां पर अच्छा खासा टाइम मिला है कि आप चॉइस लॉक कर सकते। तो आपने पहले भर दिया कि भाई साहब ये वाला कॉलेज मुझे पहले चाहिए, दूसरे नंबर पर ये वाला चाहिए, तीसरे नंबर पर ये वाला चाहिए, चौथे पे ये चाहिए। अच्छा, अब एक और अच्छी खबर है इसके लिए, चॉइस फिलिंग कैसे करना है, कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन सा नहीं मिलेगा, इसके लिए हमने प्रेडिक्टर लॉन्च कर दिया। क्या है ये भैया? प्रेडिक्टर है, राइट? यहां पर आपको कुछ नहीं करना है, मैं बता देता हूं। यहां पर देखो, बड़ी ही प्यारी चीज है कि आपको करना क्या है, अभी इस पे भी वापस आऊंगा। आपको जस्ट course.student खबरी डालना है, course.student खबरी। जैसे ही आप यहां पर जाओगे, अब देखो यहां पर सारे प्रेडिक्टर आपको दिख जाएंगे। ऑल इंडिया नीट प्रेडिक्टर, UPSC प्रेडिक्टर, MPDT प्रेडिक्टर, CLC राउंड, छत्तीसगढ़ नीट, हरियाणा प्रेडिक्टर, राइट? अब यहां पर आपको दिख रहा है BAMS नीट प्रेडिक्टर, राइट? अब BMS नीट प्रेडिक्टर मतलब मुझे BAMS BUHMS में क्या मिल रहा है?
राइट। सो अब हम इसी में आपको अलग अलग बाकी मिल जाएंगे। तो मान लीजिए मैं यहां बीएमएस का नहीं देखना, आपको बीएचएमएस का देखना, वो भी देख सकते हो। मेरी रैंक है मान लीजिए नीट में 80,000 और मैंने एग्जाम दिया है नीट का स्टेट में अपनी कोई सी भी XYZ, मान लीजिए मेरी मध्य प्रदेश स्टेट है। यहां पर राउंड मैंने ऑल सिलेक्ट कर देने। यहां पर मेरी कैटेगरी होती है, अलग अलग कैटेगरी, ओबीसी हो क्या हो, तो मैंने यहां पर कोटा सिलेक्ट कर लेना है। राइट, जो भी आपका कोटा एनआरआई है, डीयू है, XYZ, वो आपने कोटा सिलेक्ट कर लेना है। राइट, तो मैं अगर जिस भी कोटे का हूं XYZ, राइट, उस कोटे के थ्रू मैं यहां पर सीट अब सिलेक्ट करूंगा। तो मुझे आखिर कौन कौन से कॉलेजेस मिल जाएंगे, तो यहां आयुर्वेदिक एंड यूनानी तिब्बिया कॉलेज, राइट, ये आपको मिल जाएगा। आपको अब यहां पर लिस्ट आ जाएगी कॉलेजेस की, नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज कौन कौन सा मिल सकता है आपकी रैंक पे, 1,36,000 पर ये गया हुआ है। अब इसके अकॉर्डिंग आप अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हो। मतलब आपको पहले ही हिंट कर दिया गया है कि देखो भाई साहब ये कॉलेजेस मिल रहे हैं, BAMS करना चाहते हो, और अगर नहीं करना चाहते हो तो वो कॉलेजेस मिल जाएंगे, दैट्स ऑल। सो इस तरीके से आपके पास ऑप्शंस होंगे, उसी के अंदर बाकी BMS और BUMS के भी आपको प्रेडिक्टर मिल जाएंगे। तो है ना बड़ी कमाल की चीज, मतलब जो जो भी मिल सकता है पहले ही आपको बता रहा है। अब जिन कॉलेजेस की लिस्ट इसमें नहीं है उन कॉलेजेस को आप ऊपर डाल सकते हो। राइट, तो बड़ी आसानी तरीके से बताऊंगा चॉइस फिलिंग कैसे करना है, क्या करना है, बने रहना है, सब्सक्राइब करना है इस लाल कलर के बटन को, शेयर करो अपने कलीग दोस्तों के साथ, राइट, जिनको नहीं भी आता है, अगर वो करना चाह रहे हैं BAMS BOHMS की काउंसलिंग, तो उनको भी समझ में आ जाएगा। कम टू द पॉइंट आ जाते हैं, वापस आ जाते हैं। हम अभी प्रेडिक्टर की लिंक डिस्क्रिप्शन पे नीचे दे देंगे। राइट, चलिए, तो यहां पर मैंने ये देखा। अब हम बात करते हैं, चलिए काउंसलिंग शेड्यूल पे वापस आ जाते हैं। रजिस्ट्रेशन किया, चॉइस फिलिंग की, और चॉइस फिलिंग के बाद हमें क्या करना है, जब हम किसी चीज का रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग हमने कर दिए, अब हमें उसका रिजल्ट मिलेगा ना, तो दैट्स कॉल्ड अलॉटमेंट। अब पता चलेगा कि आपने भाई साहब जो कॉलेजेस पहले भरा था, आपने खुशीलाल भरा था, दूसरे नंबर पे पंडित दीनदयाल भरा था, नेहरू बना था, सो तीसरे नंबर का कॉलेज मिल गया, सो दैट्स कॉल्ड वहां अलॉटमेंट। उस अलॉटमेंट पे फिर आपको रिपोर्टिंग करना होती है 18 नवंबर तक, 18 से 24 नवंबर के बीच में आपको उस कॉलेज में, किस कॉलेज में, जो कॉलेज अलॉट हुआ है उस कॉलेज में जाना होगा, वहां पर रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहां पर 5 दिन, यहां 4 दिन, 2 दिन, 1 दिन और 7 दिन आपको मिल रहे होंगे इस तरीके से। अब 1 दिसंबर से 5 दिसंबर के बीच में भी सारी सेकेंड राउंड दिया गया है कि ये दिसंबर में होगा। राइट, और इसी तरह से चॉइस फिलिंग जो सेकेंड राउंड की 2 दिसंबर से 5 दिसंबर के बीच में, 6 दिसंबर को अलॉटमेंट आ जाएगा, और 9 से 17 दिसंबर को आपको कॉलेजेस में रिपोर्ट करना पड़ेगा। सेकेंड राउंड कब होगा, जब फर्स्ट राउंड में जो जो सीटें बचेंगी तब वो सेकेंड राउंड हो रहा होगा। मोपअप राउंड की बात करें, फिर मोपअप राउंड आपका 23 दिसंबर से 27 दिसंबर के बीच में चालू होगा। राइट, इसका, और यहां पर आप क्लियरली देख सकते हो कि मोपअप राउंड वही चॉइस फिलिंग 24 से 27 दी गई है, और यहां पर 31 से 6 जनवरी 2023 तक मतलब काउंसलिंग चल रही होगी, आप कर सकते हैं। एंड बाद में स्टे वेकेंट राउंड, मतलब अगर और भी कोई सीटें बच रही है तो उसके बाद इसका भी कहीं ना कहीं चॉइस फिलिंग काउंसलिंग चालू हो जाएगी आफ्टर 10 जनवरी के बाद। तो ये सारी चीजें दी गई हैं। राइट, पूरा शेड्यूल आपको बता दिया गया है। अब अगर आप BAMS BHMS BAMS टारगेट कर रहे हैं तो जाओ जल्दी से, पहले प्रेडिक्टर नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, उसको देखो और समझो कि मुझे कौन कौन सा कॉलेज मिल सकता है। ड्रीम कॉलेज की लिस्ट बनाओ, 10 तारीख तक अभी डेट है, तुम्हारे पास टाइम है। राइट, कुछ पूछना है तो इंस्टाग्राम पर हूं, रॉथर जेलिस के नाम से, ROTHARJELIS। राइट, सो जाके पूछो अपना सवाल दवाल। एंड अगेन चॉइस फिलिंग प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, की रोल, तो चॉइस फिलिंग सीरियसली मोड पर करना है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स।